ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 3। क्लेब्यम इष्मगमः पार्थ नेतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लेब्यम इष्मगमः पार्थ नेतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लेब्यम इष्मगमः पार्थ नेतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लेब्यमाश्मगमः पार्थ नेतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लेब्यमाश्मगमः पार्थ नेतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लेब्यमाश्मगमः पार्थ नेतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। माताएं, क्लेब्यम नपुंसकता, माँ इष्मा मत गमः प्राप्त हो, पार्थ हे प्रथापुत्र न कभी नहीं, एतत् यह त्वयि तुमको, उपपद्यते शोभा देता है, क्षुद्रम तुच्छ, हृदय हृदय की, दौर्बल्यम दुर्बलता, त्यक्त्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ खड़ा हो, परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य। अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती।
अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्धभूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज से मिलेच के अनुसार, पाश्चात्य जगत के अनुसार नव वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। वास्तव में अगर भारतीय संस्कृति में हम देखें तो आज जिसको कि हम नव वर्ष मानते हैं, भारतीय संस्कृति में वो नव वर्ष नहीं है ना। भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव जो हैं तो वो गौर पूर्णिमा, उसके बाद से वास्तव में नव वर्ष उनका जो है प्रारंभ होता है। या आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो एक अलग समय में, कुछ लोग जो है दीपावली के बाद, गुजरात में ऐसे तो वहाँ दीपावली के बाद वास्तव में नव वर्ष माना जाता है वैदिक संस्कृति में। तो ये आज जो पूरे भारत में व्याप्त हो गया है, जिसको कि हम न्यू ईयर है ना, नव वर्ष कहते हैं, तो वो वास्तव में वैदिक संस्कृति के अनुसार नव वर्ष नहीं है। वो तो मिलेच संस्कृति के अनुसार पाश्चात्य जगत की जो सभ्यता है, चूँकि पूरे भारत में भी आज सभी लोग उसी का अपने जीवन में अनुसरण कर रहे हैं, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि ये वास्तव में नव वर्ष है। आज से हमारा नया साल प्रारंभ हो रहा है ना। तो श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहा गया है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, आयुर हरति वै पुंसाम उद्दनस्तम च यन्नसो तस्सर्ते यत छनो नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। जैसे सूर्य प्रतिदिन उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, तो उसके साथ क्या हो रहा है, सूर्य के उदय होने और अस्त होने के साथ आयुर हरति वै पुंसाम उद्दनस्तम च यन्नसो। जैसे सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, तो वैसे हमारी जो है आयु भी छीन हो रही है ना। सूर्य हमारी आयु को हर दिन उदय होने और अस्त होने के साथ हर रहा है। लेकिन क्या बताया गया है, किन लोगों की आयु छीन नहीं होती है, सूर्य जो है किन लोगों की आयु नहीं छीनता है, हरता है, जो उत्तम श्लोक वार्तया, अपना जीवन उत्तम श्लोक की वार्ता में लगाते हैं। उत्तम श्लोक अर्थात भगवान का एक नाम बताया गया है, उत्तम श्लोक, जिनकी की स्तुति वेदों के चुने हुए श्लोकों से की जाती है, उनको कहा है उत्तम श्लोक। या उत्तम श्लोक का एक और अर्थ बताया गया है, तम अर्थात अंधकार, अज्ञान, जो कि तम से, अंधकार से, अज्ञान से परे है ना। भगवान इस अंधकार में जगत से परे हैं वास्तव में, तो इसलिए उनको कहा क्या है, उत्तम है ना। या भगवान जो है सभी पुरुषों में उत्तम है। हम सब भौतिक जगत में अपने आप को पुरुष मानते हैं, वास्तव में हम सब क्या है, अधम है। हम उत्तम नहीं हैं, लेकिन हम उत्तम समझते हैं अपने आप को, मिथ्या अहंकार बस, माया के भ्रम बस। वास्तव में उत्तम पुरुष एकमात्र केवल भगवान ही है, जो कि अज्ञान से, अंधकार से
पर है, इस भौतिक प्रकृति से परे है। तो इसलिए भगवान की स्तुति ऐसे चुने हुए श्लोकों के माध्यम से की जाती है, उनकी प्रार्थना की जाती है। बड़े बड़े देवी देवता यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुनवंती दिव्य स्तवेर, है ना, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र चंद्र, ये सब वेदों के जो है सांग पद क्रमोपनिषदीर गायंती यम सामगा, उनके द्वारा जो है भगवान की चुने हुए श्लोकों से स्तुति करते हैं। तो जो व्यक्ति अपना जीवन उन भगवान उत्तम श्लोक की वार्ता में लगाता है, अर्थात उनका कीर्तन करने में, उनका श्रवण करने में, तो उसकी आयु क्या होती है, सूर्यदेव नहीं हरते हैं, है ना। वो अपने शाश्वत वास्तव में जीवन में प्रवेश करता है ना। जैसे भौतिक इंद्रिय भोग में लोग जो लिप्त हैं उनकी आयु जो है सूर्यदेव हर रहे हैं, तो ऐसे जो आध्यात्मिकता में अपना जीवन लगा रहे हैं उनकी आयु का वास्तव में हनन नहीं होता है, उनकी आयु छीन नहीं होती है ना। तो हम सभी नव वर्ष में एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, है ना, सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं हम मैसेज करते हैं सबको जो है व्हाट्सएप पे या अलग अलग माध्यम से, है ना, कि सबका साल जो है क्या हो, बहुत ही अच्छा व्यतीत हो, है ना, सब लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इस प्रकार की वास्तव में स्थिति नहीं है ना, क्योंकि इस जगत में नया कुछ भी नहीं है ना। हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, ये नया है ना, इस बार कुछ रोचक, कुछ नया जो है होने वाला है। लेकिन भौतिक जगत में, इस संसार में नया कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर रोचक कुछ भी नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन में विशेष रूप से जो हम सब इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, हर समय हम कुछ ना कुछ नया रस चाहते हैं, नया कुछ ना कुछ प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ों में क्या होता है, हमें आनंद नहीं मिलता है। तो इसलिए कुछ नया हम चाहते हैं हर चीज़ में, है ना। इसलिए आप देखिए पूरे संसार में हर वस्तु से लेकर के व्यक्ति तक कुछ ना कुछ जो है बार बार परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि एक ही चीज़ में कुछ रस प्राप्त नहीं होता है ना। इसलिए ये संसार का नियम ही है परिवर्तन, तो हर चीज़ जो है परिवर्तित होती रहती है ना। पहले कुछ चीज़ें, वस्तुएं हम जो उपयोग करते थे वो आज नहीं है, आज सारी चीज़ें जो हैं बदल चुकी है ना। उसमें हम कहते हैं नया कि वो नई हो गई है, लेकिन नया कुछ भी नहीं है, पुरानी ही है ना। सब कुछ जो है ओल्ड ही है, थोड़ा सा बस कुछ जो है उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है ना। लेकिन हमें क्या लगता है कि ये नया है ना। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे, है ना, ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल। शराब वही है लेकिन बाटल जो है नहीं है, लेवल उसका जो है अलग है। तो हमें लगता है ये कुछ स्पेशल है, इसको मुझे पी करके देखना चाहिए, इससे मुझे कुछ आनंद प्राप्त होगा, है ना। तो ऐसी हर चीज़ में हम देखते हैं लोग नया चाहते हैं कि कुछ नया हमें प्राप्त हो, जो कि पहले के जीवन में, है ना, पहले के हमारी जो है लाइफ में हमें प्राप्त नहीं हो पाया, तो इस बार कुछ ऐसा हमें नया कुछ जो है प्राप्त हो। लेकिन ये जगत का वास्तव में सिद्धांत है, यहाँ पर नया कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि ये जगत की स्थिति क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। अगर हम देखें, आकलन करें तो पूरा साल जो है जब प्रारंभ हुआ होगा, है ना, 2021, तो सब ने एक दूसरे को बोला हैप्पी न्यू ईयर, है ना। लेकिन ये साल में हम देखें तो क्या हुआ, है ना, किसी का भी जीवन हैप्पी हुआ? कितना जो है वास्तव में ये साल जो है ना, कष्ट में पूरा बीता सब लोगों का है ना। कोरोना के कारण हम देखते हैं कितने लोगों की मृत्यु हो गई, है ना। कई परिवार जो है पूरे परिवार नष्ट हो गए, है ना। सभी लोगों के परिवार में जो है मृत्यु हुई। कुछ परिवार में पुरुष बचे ही नहीं, केवल महिलाएं ही बची, है ना। तो कितनी सारी हम बहुत सारे लोगों का जो है बिजनेस चला गया, है ना, उनका कारोबार जो है ठप हो गया, कारोबार बंद हो गया। तो बहुत सारी जो है हम देखते हैं घटनाएं कि इस साल में
हुई। और इससे पहले भी ये सब स्थिति थी, है ना। इसके पहले भी जो साल बीत गए जो है ना, तो वो सब में भी कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ, ऐसी जो है समस्याएं रहीं, है ना। और आने वाले में भी हम उसको भुला करके, है ना, अब जो है उसका उपाय वास्तव में ना प्राप्त करके उसको हम क्या है भुलाना चाहते हैं। इसलिए लोग क्या है 31st मनाते हैं। देखिए ना, 31st में क्या करते हैं लोग, शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, है ना, अवैध रूप से जो है स्त्री पुरुष संग करते हैं। तो जिससे कि क्या है, जो भी हमें कष्ट प्राप्त हुआ है, जो भी हमें कुछ दुख आया है, सबको जो है हमें भुला देना है ना। सबको हमें शराब पी करके उसमें इतना डूब जाना है कि बाकी सब जो हमें प्राप्त हुआ वो सब हम भूल जाएं, ताकि नया अब बस जीवन, अब नया शुरुआत करेंगे हम, है ना। लेकिन कुछ होता नहीं है, वो जीवन भी आगे चल के वैसा ही व्यतीत होना है। क्योंकि जो पहले जो समस्याएं थी, तो ऐसा नहीं कि समस्याएं सारी ख़त्म हो जाएंगी, आगे भी आएंगी। और अभी हम देख रहे हैं कुछ लोग जो है बोल भी रहे हैं आगे चल कर के ओमिक्रॉन एक जो है ना, दूसरा उसी का नाम है कोरोना का, है ना। तो वो वायरस जो है उसका प्रभाव धीरे धीरे फैल रहा है, आ रहा है। उससे पता नहीं अब क्या होगा आगे चल कर के, कोई निश्चित वास्तव में नहीं है। तो फिर किस प्रकार से हम जो है एक दूसरे को कह सकते हैं कि आपका जीवन जो है ये साल आपके लिए जो है हैप्पी होगा, है ना। वास्तव में सब कुछ अनहैप्पी है, कुछ भी हैप्पी नहीं। क्योंकि ये जगत में बताया गया है, ये जगत में क्या है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, श्रीमद् भागवतम में कहा गया पद पद पर यहाँ पर कष्ट है, संकट है वास्तव में, है ना। कुछ भी इस जगत में, भौतिक जगत में हम नया करने का प्रयास करेंगे, नया रस ढूंढेंगे, तो वो प्राप्त होने वाला किसी भी स्थिति में नहीं है ना। वो लोग क्या कर रहे हैं वास्तव में, श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि लोग पुनः वास्तव में जो जीवन में अपने पहले के कर चुके हैं, है ना, उसी को बार बार जो है करने का प्रयास कर रहे हैं ना। वो सोचते क्या है कि इस बार कुछ हम नया कर लेंगे, कुछ अलग हम जो है करेंगे, लेकिन नया कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि भौतिक जगत में इंद्रिय भोग में है क्या, आहार निद्रा भय मिथुन, है ना। सब लोग जन्मों जन्मों से इसी को जो है करने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग योनियों में, है ना। अलग अलग कर्मों के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होते हैं। तो उन सब में हम क्या करते आ रहे हैं, हम यही चीज़ें करते आ रहे हैं, है ना। 4 चीज़ें महाभारत में बताई गई है, आहार निद्रा भय मिथुन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो वो इससे पूर्व के भी जीवन में हम करते आए हैं, उससे कुछ हमें नया, कुछ अलग आनंद प्राप्त नहीं हुआ। मनुष्य जीवन में भी हम जब से जन्म होता है, प्रारंभ होता है, धीरे धीरे बच्चा फिर बड़ा होता है, तो हर साल हम वही करते हैं, है ना। उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि विशेष रूप से जो इंद्रिय भोग में जो आसक्त हैं, लोग लिप्त हैं, तो उनका जीवन किस प्रकार से है कि वो पुनः पुनः चर्वित चरवना नाम, पुनः चबाए हुए को बस क्या कर रहे हैं, चबा रहे हैं, है ना। ये भौतिक जगत की, इस संसार की स्थिति है, जिसको कि हम नया बोलते हैं। वो कुछ भी नया नहीं है, पुनः चबाए हुए को चबाने के समान ही है ना। जो संसार में इंद्रिय भोग में आसक्त हैं लोग, जैसे आप अगर है ना गर्मियों में सब गन्ने का रस पीते हैं, है ना, तो देखा होगा आपने, सारा जो है वो पूरा गन्ने का रस उसने निचोड़ लिया है ना। और जो गन्ने के रस से जो बचा हुआ है छूछा, तो उसको फेंक दिया फिर अलग। तो कोई व्यक्ति उससे जो है फिर प्रयास करे कि इससे मैं रस अब प्राप्त कर लूँगा, है ना, तो उससे उसको रस प्राप्त नहीं होगा, है ना। क्योंकि ऑलरेडी उसमें से सारा रस निकाल लिया गया है, सब कुछ जो है निचोड़ लिया गया है। तो किस प्रकार से फिर हम उससे रस प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी वास्तव में ये समाज की, हम सबकी स्थिति है कि इस जगत में हम पुनः चबाए हुए को पुनः पुनः चर्वित चरवाना, है ना, च्यूइंग द च्यूई, कि उसको जो चबा चुके हैं ऑलरेडी, है ना, जिसको कि पूरा रस निकाल लिया गया है, उसमें से अब हम प्रयास कर रहे हैं उसको चबा करके कि उससे कुछ अब हमें रस और प्राप्त हो जाए। तो वो संभव नहीं है।
है ना, क्योंकि पहले भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो अब क्या होगा, है ना। लेकिन जो ग्रह मेदी हैं, विशेष रूप से इस संसार में आसक्त हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उनको समझाने पर भी लोग वो जो है नहीं समझ पाते हैं, और इसी कारण में जो चबाया हुआ है उसी को चबाने में लगे रहते हैं, है ना। वो बताने से भी लोग जागृत नहीं होते। मतिर न कृष्णे परतः सुतोवा मिथो अभिपद्येत ग्रह व्रता नाम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो जिन्होंने ग्रह व्रत धारण करके रखा हुआ है ना, अर्थात कि हम घर में ही रहेंगे, जैसे धृतराष्ट्र, है ना, भगवद गीता में वर्णन किया गया है। तो विदुर जी ने कहा कि आप जो है अब त्याग कीजिए, घर को छोड़िए, है ना, मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वन में प्रवेश कीजिए, आपको जो है वनप्रस्थ लेना चाहिए, यहीं घर में नहीं पड़े रहना चाहिए, है ना। लेकिन इतने आसक्त थे तो घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना, इंद्रिय भोग जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जो ग्रह में आसक्त हैं, है ना, तो वो किसी भी प्रकार से स्वयं के प्रयास से तो उनकी बुद्धि जागृत होती ही नहीं है कि मैं पुनः चबाए हुए को चबाने का प्रयास कर रहा हूँ और इसमें मुझे कोई रस भी नहीं मिल रहा है, फिर भी बस मैं उसमें लगा हुआ हूँ, है ना। सारा रस जो है निकाल लिया गया है, जिन्होंने वो फेंक दिया है उसको मैं अब उसमें से निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, तो क्या मुझे प्राप्त होगा? केवल परिश्रम प्राप्त होगा उससे, है ना, और कुछ भी हमें प्राप्त होने वाला वास्तव में नहीं है। तो स्वयं के प्रयास से भी वो बुद्धि उनकी नहीं आती है और ना ही दूसरे के प्रयास से। मतिर न कृष्णे परतः सुतोवा, दूसरों के प्रयास से भी ऐसे लोग जो हैं समझ नहीं पाते हैं, है ना, जागृत नहीं हो पाते हैं कि इसमें कोई जो है सुख नहीं है, आनंद नहीं है पुनः चबाए हुए को चबाने में, है ना। बस लगे रहते हैं उसी में कि कुछ प्राप्त होगा हमने, है ना, कोई बात नहीं। तो बहुत सारे लोग इसलिए धोखा देने का भी प्रयास करते हैं फिर, है ना। हम देखते हैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, है ना, या समाज में बहुत सारे लोग प्रोत्साहित करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, है ना, इस साल में कुछ आप अच्छा नहीं कर पाए, हिम्मत मत हारिए, है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। तो हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, कामयाबी जरूर मिलेगी, आपको प्रयास करना है और ज़्यादा जो है प्रयास करना है ना। आपने चबाने में कुछ कसर रख दी, है ना, उसको अच्छे से आपने नहीं चबाया, तो अच्छे से चबाया जरूर रस निकलेगा, है ना। प्रयास कीजिए, करते रहिए प्रयास, है ना। तो प्रयास करते हैं लेकिन प्राप्त तो कुछ भी नहीं होना है ना। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ऐसे समाज में लोग धोखा देने वाले भी फिर बैठे हुए हैं, है ना, भ्रमित करने वाले कि नहीं आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, करेंगे आप, है ना, सफल होंगे। तो आपको प्रयास करना, आपके प्रयास में कमी है वास्तव में, है ना। वस्तुओं में, ये सब में, संसार में कोई कमी नहीं है, संसार तो अपने आप में पूर्ण है ना। तो कमी है तो केवल क्या है, हमारे प्रयास में कमी है। तो हमें प्रयास जो है करना चाहिए, है ना। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को जैसे अपनी सेवा करने के लिए खड़े कर रहे हैं कि उत्तिष्ठ, तुम जो है उठो, है ना। तो ऐसे लोग जो हैं वो उठ करके खड़े हो जाते हैं, फिर जो निराशापूर्ण जीवन में डूब जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं मुझे भी प्रयास करना चाहिए, जरूर मुझे जो है प्राप्त होगा, इस संसार में मैं इंद्रिय भोग कर पाऊंगा। लेकिन ये समझना है वास्तव में हमें, बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सरलता से इसको समझ सकता है कि संसार में कष्ट ही कष्ट, और ये सब हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं अनुभव करते हैं, है ना। हम सब देखते आ रहे, कितने सारे हमारे साल जो है व्यतीत हो गए, हमारे जीवन के साल चले गए, है ना। तो इससे पहले हर साल हम वास्तव में सबको जो है यही तो बोलते आ रहे हैं, है ना। हर साल जो है हैप्पी न्यू ईयर हम सबको, तो किसी साल में भी वो वास्तव में ईयर इस प्रकार से हुआ, हमारा साल व्यतीत हुआ, फिर भी हम जो है उस पर बुद्धिमानी से विचार नहीं करते हैं। बस समाज जैसे जो है चल रहा है ना, प्रपाद कहते हैं रेट रेस, चूहे की दौड़ में, तो बस उसी प्रकार से हमें जो है चलना है ना, उनके अनुसार ही हमें ढल जाना है, उनके अनुसार ही हमें बहना है। तो बस उसी प्रकार से हम जो है चल रहे हैं और पुनः चबाए हुए को चबाने में बस लगे हुए हैं। ये पूरा सबका जो है जीवन इस प्रकार से व्यतीत हो रहा है। लेकिन इससे कुछ भी हमें वास्तव में प्राप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें समझना है कि हम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। सूर्य के उदय होने और अस्त होने से हमारी आयु घट रही है, जो कि सीमित अवधि, एक निश्चित आयु हमें जो है सबको प्राप्त हुई है वास्तव में हमारे कर्मों के अनुसार। तो हम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना।
ये जानना चाहिए हमें कि मृत्यु के द्वार पर वास्तव में हम हैं। किसी भी क्षण किसी भी समय हमारी जो है मृत्यु हो सकती है। और ये संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये वास्तव में ये संसार की स्थिति है, कष्ट है ना, महान। इनसे कोई भी बच नहीं सकता है, कोई भी इनसे मुक्त वास्तव में नहीं हो सकता है। इसके अलावा दूसरा इस संसार में और कुछ भी नहीं है वास्तव में, है ना। लेकिन सब लोग अज्ञानतावश इन्हीं के लिए प्रयास कर रहे हैं, भाग रहे हैं इस संसार में, है ना, कि हम कहीं ना कहीं जो है सुख प्राप्त कर लेंगे, ढूंढ लेंगे हम जो है इसी संसार में हम आनंद की जो है खोज करेंगे, जो कि संभव नहीं है किसी भी स्थिति में यहाँ पर। तो कैसे फिर उसको जो है आप प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ये संसार की स्थिति क्या है, ये संसार जो है दुखालयम अशाश्वतम, है ना, ये दुख का घर है, अशाश्वत है यहाँ पर। तो फिर कैसे हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं, वो संभव नहीं, वो केवल मूर्खता है ना। हम मूर्खतावश अपनी अज्ञानतावश इस संसार में सुख की तलाश कर रहे हैं, उसको पाने के लिए हम वास्तव में प्रयास कर रहे हैं। तो इतने साल हमने जो है व्यतीत कर दिए, है ना, कितने हमारा जो है आयु का समय चला गया वास्तव में, है ना। तो अब तो हमें जो है जागना चाहिए वास्तव में। मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला है उसके लिए वास्तव में हमें प्रयास करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये ऐसे फिर जीवन भी हमारा सारे व्यर्थ चले जाएंगे, साल आएंगे जाएंगे, है ना, और इसी प्रकार से हमारा जीवन चलता रहेगा। जो पहले के जीवन में हमने जो सारी चीज़ें की हैं जिससे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, वही चीज़ों को हम बार बार पुनः करते रहेंगे। बस थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है, कुछ चीज़ें जो हैं उसमें अलग हो सकती है, बाकी उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है ना। इस संसार में कुछ भी जो है नया नहीं है। जैसे कई बार हम देखते हैं अलग अलग नई चीज़ आती है ना, नए कपड़े आते हैं अलग फैशन के। वास्तव में क्या है, शरीर को कवर करने के लिए जो वस्त्र हैं वो तो वही है ना। थोड़ा कुछ उसमें अलग कुछ चेंज कर दिया है ना, किसी में कुछ चेंज कर दिया है, तो उसमें क्या है ना, कोई उसमें अंतर नहीं है। और आज के समय में तो ऐसी स्थिति है ना, कि लोग जो वैदिक संस्कृति में जिसको कि वस्त्र अगर जो है फट जाता था तो वो अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती थी, है ना। उसको लोग पहनते थे तो फिर वो वास्तव में एक शर्म की स्थिति जो है मानी जाती थी कि कितनी दयनीय स्थिति है, लोग जो है फटे हुए वस्त्र पहन रहे हैं। लेकिन आज के समय तो उसको एडवांसमेंट माना जाता है, फटे हुए सब वस्त्र ना, जगह जगह से, यहाँ से आगे पीछे सब तरह से है ना। लोग सोचते हैं ये फैशन है, हम प्रगति कर रहे हैं वास्तव में, है ना। तो ये वास्तव में कोई प्रगति नहीं है, एडवांसमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से हर चीज़ में हम देख सकते हैं, है ना। किसी भी अगर वस्तु को हम लें, संसार में कोई भी सुख लें, तो सबकी स्थिति वास्तव में इसी तरह से, कुछ भी उसमें हमारे जीवन में नया होने वाला नहीं है। ये हमें साक्षात्कार करना है, ये हमें समझने की आवश्यकता, जितनी जल्दी इसको बस हम प्राप्त कर लें, है ना। तो बुद्धिमान फर्स्ट क्लास इसलिए हमें श्रेणी का बनना है। शास्त्र में 3 प्रकार की श्रेणी के व्यक्ति बताए गए हैं। जो प्रथम श्रेणी का क्या होता है, वो सुनकर ही सीख लेता है, समझ लेता है, जान लेता है, उसको कहा गया फर्स्ट क्लास व्यक्ति, है ना। कि शास्त्रों से सुना, भगवान कह रहे हैं ये जगत दुखालय अशाश्वतम है, यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम ये सब है, तो इसलिए मैं कुछ इसमें अलग से मुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं हो। सुनकर जो है सीख लेता है और उसी प्रकार से फिर भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य करने का प्रयास करता है, तो उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। दूसरी श्रेणी के व्यक्ति क्या होते हैं, उनको सुन करके उतना श्रद्धा नहीं होती है, समझ में नहीं आता है, तो फिर कुछ थोड़ा भोगने का प्रयास करते हैं, इंद्रिय भोग। थोड़ा कष्ट जब फिर प्राप्त होता है तो क्या होता है, फिर साक्षात्कार मिल जाता है ना। जैसे एक बच्चा है, तो बच्चा टेबल फैन में जो है बार बार उसमें उंगली डाल रहा है ना। तो पिता जब बताते कि नहीं इसमें मत डालो, तुमको लग जाएगी, है ना, तो उसको क्या समझ में नहीं आती है, वो विश्वास नहीं होता है, कैसे नहीं, तो आदत करेगा। तो फिर पिता क्या करते हैं, ठीक है ज़्यादा चोट नहीं लगे उसको,
तो मानने वाला नहीं है इसको शिक्षा देने के लिए, तो फिर क्या है, थोड़ा सा उसकी स्पीड जो है धीमी कर देते हैं, है ना। वो धीरे धीरे जो है वो घूमता है ताकि ज़्यादा कुछ समस्या नहीं आए, और फिर बोलते हैं कि अब जो है इसमें उंगली डालो। तो जब धीमा जो है पंखा चल रहा है उसमें जब वो फिर बच्चा अपना हाथ डालने का प्रयास करता है, थोड़ा सा उसको हल्की सी चोट लगती है ना, तो फिर भूल कर भी कभी फिर वो उसमें जो है हाथ नहीं डालता है ना। तो ऐसे कुछ लोग द्वितीय श्रेणी के क्या होते हैं, थोड़ा फिर भोग जब कष्ट तो फिर वो सीख जाते हैं कि वास्तव में ये संसार में कष्ट की स्थिति है ना। लेकिन तृतीय श्रेणी के लोग क्या होते हैं कि जो बार बार कष्ट भोगते हैं, है ना, उनको समस्या आती हैं, क्लेश प्राप्त होते हैं, दंड प्राप्त होते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद भी उनके समझ में नहीं आता है ना, कि मुझे इससे जो है इसी स्थिति से निकलना चाहिए, इसमें कोई मेरा कल्याण होने वाला नहीं है ना। उसी में बार बार जो है वो लगे रहते हैं। तो वर्तमान स्थिति जो है सभी की ऐसी स्थिति की 90 जो है 9% लोग जो हैं सबकी ये थर्ड क्लास स्थिति है ना, कि हम सुन करके और अनुभव करके तो हम समझ ही जो है नहीं रहे, बार बार कष्ट भी प्राप्त हो रहा है। ये संसार में सब जन्म मृत्यु जरावादी ये सभी को हम जो है देख रहे हैं, फिर भी हम जो है उससे निकलने के लिए तैयार नहीं है ना, उसी में हम जो है वास्तव में रहना चाहते। तो अधिकतर ये स्थिति है, अधिकतर इस श्रेणी की स्थिति है ना। तो हमें विचार करना कि हम कौन सी श्रेणी में रहना चाहते हैं, है ना। पुनः चबाए हुए को बार बार चबाते रहना चाहते हैं थर्ड क्लास श्रेणी में, या हम फर्स्ट क्लास जो है बुद्धिमान बनना चाहते हैं, शास्त्रों से सुन करके हम जो है उसको अपने जीवन में वास्तव में अनुभव करना चाहते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट क्लास अगर शास्त्रों से सुन करके हम समझ जाएं, उसका अगर हम साक्षात्कार कर लें, तो फिर हमें इस संसार में कष्ट प्राप्त नहीं होंगे। इस संसार में हमें जो है कष्ट हमें नहीं भोगना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए आप देखिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को, है ना, अर्जुन भी देहात्म बुद्धि में ही जो है इस प्रकार की सब बातें कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो भगवान उसको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। भगवान यहाँ पर बहुत कड़े शब्दों में जो है भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को ना। भगवान क्या करें, क्लेब्यम अर्थात जो है उसको कहा गया नपुंसकता, है ना, कि तुम जो है इस प्रकार से ये नपुंसकता की बातें कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, है ना, इन सब के प्रति मैं सहानुभूति दिखाऊंगा। तो ये वास्तव में अच्छी स्थिति नहीं है। इससे लोग तुम्हें क्या कहेंगे, कायर कहेंगे। तुम सोच रहे हो कि नहीं मैं सबकी भलाई कर रहा हूँ तो मेरा नाम होगा, यश होगा कि देखिए मैंने उदारता जो है दिखाई, लेकिन शत्रु इसमें कोई उदारता देखने वाले नहीं हैं, है ना। जो शत्रु हैं वो तो क्या समझेंगे कि कायर हैं, है ना, भाग गए, युद्ध से जो है उन्होंने वनवास ले लिया, संन्यास ले लिया तो डर गए। इसलिए क्षत्रिय के रूप में तुम्हारा जो है यश वास्तव में से खराब होगा, है ना। ये पूरा कुल का जो नाम है तो तुम उसको खराब कर रहे हो। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी जो है नपुंसकता भरी बातें तुम्हें विशेष रूप से शोभा नहीं देती, क्योंकि इस प्रकार के क्षत्रिय वंश में, क्षत्रिय कुल में तुम्हारा जो है जन्म हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो है समाज में हम देखते हैं कि कहते हैं कि देखिए अर्जुन कितना अच्छा भला आदमी था, है ना, युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, और भगवान कृष्ण जो है आप कहते हैं, और उन्होंने देखो उनको भड़का दिया, है ना। सब उनके परिवार के जन जो हैं, है ना, माता पिता, भाई बंधु, गुरुजन, उन सब को जो है मारने के लिए कृष्ण भड़का रहे हैं। तो ये कैसे जो है भगवान हो सकते हैं है ना। भगवान को ऐसा कार्य करेंगे क्या कि अपने सब परिवार के जनों को जो है मारने के लिए कह रहे हैं, उनको जो है भड़का रहे हैं। अर्जुन जो कि युद्ध नहीं करना चाह रहा है ना, वो धर्म के अनुसार बातें कर रहा है, और कृष्ण जो है उनको भड़का रहे हैं कि उठो, उत्तिष्ठ, है ना, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, शत्रुओं के दमन करता परंतप, उठो जागो, है ना। इस प्रकार से निराश होकर के जो है मत बैठो, ये तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं हम देखते हैं कि समाज में तर्क देते हैं। तो इसलिए समझने की आवश्यकता है, बताया गया है
कि भगवान को वास्तव में अगर हम जानना चाहते हैं, उनके क्रियाकलापों को अगर हम समझना चाहते हैं, तो हमारी जो इंद्रियां हैं जो कि कलुषित हैं, है ना, कलुषित हमारी चेतना, कलुषित हमारी जो है इंद्रियां, जिसमें कि केवल इंद्रिय विषयों का चिंतन रहता है, इंद्रिय भोग की जो है अनेकानेक इच्छाएं हैं, तो इससे हम वास्तव में भगवान को, उनके क्रियाकलापों को हम नहीं समझ पाएंगे। वो हमारे लिए समझना संभव नहीं है कि भगवान वास्तव में ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या उसके पीछे जो है उद्देश्य है ना, उसमें किस प्रकार से सभी का हित निहित है, सारे समाज का कल्याण उसमें निहित है ना। इसलिए शास्त्रों में बताया है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, है ना, इन इंद्रियों से, कलुषित इंद्रियों से वास्तव में भगवान को समझना हमारे लिए संभव नहीं, जब तक कि हम सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फूर्तियद, है ना, भगवान की हम सेवा में नहीं लगते हैं, सेवा करने का प्रयास नहीं करते हैं, और उस प्रयास के माध्यम से जब हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, है ना, तत्परत्वेन निर्मलम, इसलिए भक्ति की परिभाषा दी गई है जिसमें कि हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध इंद्रियों से वास्तव में तत्परत्वेन निर्मलम, है ना, जो कि पूरी तरह से जो है शुद्ध हो चुकी हैं, इंद्रियां निर्मल हो चुकी हैं, उन इंद्रियों के द्वारा फिर भगवान की जो है वास्तव में सेवा होती है, उनको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। लेकिन कलुषित इंद्रियों से, कलुषित चेतना से हम कभी भी भगवान को वास्तव में, उनके क्रियाकलापों को सही रूप से नहीं समझ पाएंगे, है ना। और हम देखते हैं भी समाज में जो लोग इंद्रिय भोग में डूबे हुए हैं, तो वो भगवत गीता पर अपनी टीका टिप्पणी करते हैं, है ना, शास्त्रों को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन सब कुछ जो है उससे गलत समझते हैं वो, है ना, गलत अपने मनोकल्पना के द्वारा उसका गलत अर्थ प्रस्तुत करते हैं, और समाज में दूसरे लोगों का फिर क्या करते हैं, वो अकल्याण करते हैं इससे, है ना। जो अपने दूषित विचार हैं वो दूसरों को जब देने का प्रयास करते हैं, तो उन दूषित विचारों से फिर दूसरे लोग भी जो है दूषित होते हैं, है ना। तो आज ऐसा ही प्रयास हम देखते हैं, टीवी, सिनेमा, इनके माध्यम से सब किया जा रहा है, तो उससे गलत जो है शिक्षा मनोरंजन के नाम पर देने का प्रयास किया जा रहा है ना। शास्त्रों की भी शिक्षाएं बताई जाती हैं, तो वो भी गलत रूप से वहाँ पर जो है उसको प्रस्तुत किया जाता है, तो लोग उसी प्रकार से फिर सीखते हैं, है ना, उसी प्रकार से उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लोग शास्त्रों से तो जानना नहीं चाहते हैं, शास्त्रों से तो लोग समझना नहीं चाहते हैं, लोग सोचते हैं यही वास्तव में हमारे लिए शास्त्र है ना, इन्हीं से हमें समझना है, टीवी के माध्यम से, इसके माध्यम से ही हमें जानना है। तो उसका प्रभाव क्या होता है कि सब कुछ गलत हम वास्तव में सीख रहे होते हैं। तो इसलिए कभी भी हम जो है कलुषित अवस्था में इन इंद्रियों से हम नहीं जान पाएंगे, जब तक कि हम भगवान की सेवा में हम नहीं लगेंगे, है ना। और वो सेवा का प्रारंभ कैसे होता है, सेवन मुखे ही जीवादो, उससे हमारी इंद्रियां जो हैं शुद्ध होंगी। इंद्रियों का जो शुद्धिकरण है उसकी प्रारंभिक अवस्था ये है, यहाँ से उसकी शुरुआत होती है कि जब हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे, और उसकी शुरुआत होती जीभा से, सेवन मुखे ही जीवादो, है ना। तो जीभा के दो कार्य बताए गए हैं। क्या कार्य है, पहला जो कार्य है वो तो क्या है, कुछ प्रसाद ग्रहण करना, है ना, अच्छा स्वादिष्ट जो है व्यंजन, इस प्रकार से जीवा को कुछ रस चाहिए, तो वो एक कार्य उसका बताया गया है। और फिर कुछ जो है बोलना, है ना, तो हम देखते हैं लोग खाली नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ जो है बोलना है ना, हर समय खाली नहीं बैठ सकते लोग, कुछ बात जो है करनी है। थोड़ा समय भी खाली बैठेंगे तो बड़ा अलग उनको लगता है, लेकिन सब बोल रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि उत्तम श्लोक वार्तया, उसको छोड़ करके अगर हम जो हैं कुछ भी बोल रहे हैं तो वो किस प्रकार से है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे मेंढक जो है टर्टर करती है, आवाज़ करती है ना, तो उससे क्या होगा, वो सांप को जो है आमंत्रित करती है ना, कि सांप आओ और मुझे खाओ। तो ऐसे ही जब हम संसार की चर्चाएं कर रहे हैं, उसमें अपनी जो है जीभा का प्रयोग कर रहे हैं, वाणी शक्ति को उसमें लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम वास्तव में मृत्यु को अपनी तरफ और आमंत्रित कर रहे हैं, है ना।
हमारी आयु को हम और छीन कर रहे हैं इसके माध्यम से। तो इसलिए समझने की आवश्यकता है हमें कि 2 कार्य बताए गए हैं, है ना, जिससे कि हम संसार के भोगों को भी ग्रहण कर सकते हैं, संसार के बारे में जो है हम चर्चा कर सकते हैं, और इसी जिह्वा से, इसी मुख से हम जो है भगवान का प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं और भगवान के बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो एक प्रकार से करने से अगर हम संसार के अर्थ में उसको करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी दिशा जो है अंधकार की तरफ, नरक की तरफ होगी। और अगर वही जीवा से हम भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान का गुणगान करने का प्रयास करते हैं, तो उससे क्या होगा, हम शाश्वत जीवन, है ना, उस जीवन की तरफ हम वास्तव में प्रवेश कर सकते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बताया है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है ये 2 कार्य है ना, जो कि व्यक्ति इनके बिना रह नहीं सकता है, तो उससे हम भगवान की सेवा चालू कर सकते हैं, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने सभी के लिए ये प्रसाद हम देखते हैं, है ना, इसका जो है प्रबंध किया कि भगवान का प्रसाद, क्योंकि भगवान भगवद्गीता में वास्तव में बताते हैं, यज्ञा शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजन्ते ते तोहम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन ग्रहण करता है, भगवान को अर्पण किए बिना, क्योंकि भगवान हर वस्तु के जो हैं स्वामी हैं, तो उनको अर्पण किए बिना अगर हम अपने इंद्रिय भोग के लिए ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो वास्तव में पाप ग्रहण करने के समान बताया गया है। उससे हमारी चेतना कलुषित होती है, चेतना हमारी वास्तव में दूषित होती है ना, क्योंकि जो व्यक्ति भी भोजन को बना रहा है उसकी कलुषित चेतना उसमें प्रवेश करती है। तो इसलिए बताया गया है कि भगवान के जो भक्त हैं, संत जन हैं, है ना, यज्ञाशिष्टा सिनः संतो, वो क्या करते हैं, यज्ञ में अर्पित जो है भाग को ही ग्रहण करते हैं, प्रसाद अर्थात भगवान को अर्पण करके भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी चेतना दूषित नहीं होती। चेतना का वास्तव में क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। जब भगवान का प्रसाद हम ग्रहण करते हैं भगवान को अर्पण करके, तो वो भगवान की कृपा है ना, हमारी इंद्रियां उससे शुद्ध होती हैं, उससे इंद्रिय भोग की इच्छाओं से हम धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, है ना। और जितना हम कलुषित विषयी अन्न को ग्रहण करेंगे अपने केवल इंद्रिय भोग के लिए, केवल स्वाद के लिए, तो विषयी अन्न खाई ले मलिन है मन, उससे क्या होगा, हमारा मन जो है मलिन हो जाएगा। मलिन मन नाहे हेल कृष्ण स्मरण, और फिर दूषित मन से किसी भी स्थिति में हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, है ना, वो संभव ही नहीं है। भगवान का दूषित मन है, हमारी इंद्रियां दूषित है, तो उससे भगवान का स्मरण करना कैसे संभव है, संभव ही नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब उनको कहा जाता है कि आप भगवान का जो स्मरण कीजिए, तो स्मरण कैसे होगा, उसके लिए भगवान का नाम लीजिए। नहीं, हम तो निरंतर स्मरण करते रहते हैं, 24 घंटे हमारा तो बस चलते ही रहता है ना, अंदर चलता रहता है, वो तो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। भक्त लोग जो हैं प्रयास कर रहे हैं माला पे जप करने का, है ना, भगवान का नाम लेने का, तो उसमें वो अनुभव करते हैं कि कितना कठिन होता है मन को जो है संसार के सब इंद्रिय भोग से निकाल करके भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर पाना, है ना। जो ऑलरेडी भगवान का नाम ले रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, वो मन को जो है नहीं लगा पा रहे हैं। इनका मन जो है ना, जो कि ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 24 घंटे बस लगा हुआ है। हमारा तो मन बस 24 घंटे निरंतर स्मरण में ही लगा है। तो वो ऐसे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वास्तव में धोखेबाज हैं वो, है ना, वो धोखा दे रहे हैं। भगवान को तो धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान छलियों में सबसे बड़ा छलिया है ना, तो स्वयं को ही वो धोखा दे रहे हैं वास्तव में, है ना, अपने आप को वो छल रहे हैं, अपने आप को ही वो मूर्ख बना रहे हैं। ऐसे लोग वास्तव में जो कहते हैं कि निरंतर हमारा बस स्मरण चल रहा है, दिखाने की आवश्यकता नहीं है हमें बाहर, है ना। तो थोड़ा आप करके तो बताओ, फिर माला कुछ करके बताओ नाम लो भगवान का, है ना, फिर आपको पता चलेगा मन वास्तव में स्मरण कहाँ आपका जा रहा है ना। इंद्रिय भोगों में लगा हुआ है, इंद्रिय विषयों में लगा है, कि मन हमारा जो है भगवान में लगा हुआ है। तो इसलिए भगवान का प्रसाद ग्रहण करना जीवा से, और दूसरा जो है कीर्तन, है ना, नाम लेना। तो इसलिए इस कलयुग का युग धर्म ये बताया गया है, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कि इस कलयुग में
भगवान के नाम के अलावा और कोई भी जो है उपाय नहीं है। इस जगत की समस्याओं से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब से निकलने का एक ही उपाय है, केवल भगवान का जो है नाम। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी श्रीमद् भागवतम में राजा परीक्षित को इसी का जो है उपदेश देते हैं। जब राजा परीक्षित, उनकी जो है 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी, तो वो जाते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, इतना कम जो है मेरे पास समय बचा है। तो सुखदेव गोस्वामी उनको बताते हैं ये कलयुग जो है वर्तमान समय है, और कलयुग पूरा क्या है, दोषों से भरा हुआ है। कले दोष निधि राजन, है ना, ये निधि है, समुद्र है ना, दोषों का। यहाँ पर सब जगह जो है अनर्थ, समस्याएं, कष्ट, यही सब जो है प्राप्त होगा, इसके अलावा और कुछ भी प्राप्त होने वाला है। लेकिन एक महान इसमें जो है ऐसे दोषों से भरे हुए ये संसार में, है ना, समुद्र में एक जो है वास्तव में गुण है। वो गुण क्या है? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम विजेत, कि भगवान के नाम का कीर्तन करने से व्यक्ति इन सब से मुक्त हो सकता है ना, और पूर्ण रूप से शाश्वत स्थिति को वो प्राप्त कर सकता है। तो ये वास्तव में एकमात्र जो इस कलयुग में गुण है, एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है इस कलयुग में, कि भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार ना, भगवान का अवतार जो है उनके नाम के रूप में यहाँ पर हुआ है। और ये नाम अगर हम लेना प्रारंभ करते हैं, भगवान का नाम अपनी जीवा से, तो नाम लेते हैं सर्व जगत निस्तार। ये जगत जो है पूरा संसार से हमारा जो है निस्तार हो सकता है। हम कर्म के बंधन से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधनों से, इससे हम वास्तव में मुक्त हो सकते हैं। तो ये एक ही मात्र उपाय, इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है ना। यही केवल जो है उपाय वर्णन किया गया है। नारद जी भी जिज्ञासा करते हैं कलयुग के लोगों की ऐसी जो है दयनीय दशा को देख करके, है ना, ब्रह्मा जी से वो पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं। ये उपनिषदों में वर्णन किया गया है, तो कि कलयुग के ऐसे जो है पतित लोगों का, पतित जीवों का, जो कि पुनः चबाए हुए को चबाने में लगे हुए हैं, तो उनका कैसे कल्याण होगा, कैसे वो समझ पाएंगे, है ना, इनका कैसे जो है उद्धार हो, जो कि 3rd क्लास श्रेणी में है लोग जो है ना, कि वो सीखना जानना ही जो है नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए फिर ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, 16 अक्षर का ये जो नाम है, इससे वास्तव में इनका जो है कल्याण होगा। इति षोडशकम नामना कली कलमश नाशनम नातः परतरोपाय सर्व विदेशु दृश्यते, कि इस कलयुग में इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं। ये सभी शास्त्रों में इसका ही केवल वर्णन किया गया, सर्व विदेशु दृश्यते, और कोई दूसरा वास्तव में उपाय नहीं है। तो इसलिए हमें जो है अपनी जीवा से भगवान का नाम लेना वास्तव में प्रारंभ करना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है, जो कि भगवान से स्वयं अभिन्न है ना। जैसे भगवान जो है सच्चित आनंद हैं, वैसे ही उनका नाम है। इसलिए बताया गया, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो, कि स्वयं भगवान और भगवान के नाम में कोई भी वास्तव में किसी प्रकार से अंतर नहीं है। चिंतामणि है ये, है ना। जैसे चिंतामणि का कार्य क्या होता है कि कोई भी उससे हम जो है वस्तु प्राप्त करना चाहें तो वो हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये भगवान का जो है नाम है, चिंतामणि के समान, है ना। वास्तविक जो है कृष्ण प्रेम को ये देने वाला है, भगवान को हमें जो है प्रदान करने वाला है भगवान का नाम, क्योंकि स्वयं भगवान से अभिन्न है। भौतिक नाम जैसा नहीं है कि कोई भौतिक नाम अगर हम लेंगे तो उससे क्या होगा, कोई हमें रस प्राप्त नहीं होगा, है ना। आप आम बोलिए तो उससे आपको आम का रस प्राप्त होगा क्या? आपको आम जो है खाना पड़ेगा, है ना, तब आपको जो है आम का रस मिलेगा। लेकिन भगवान का नाम स्वयं चूँकि भगवान है ना, और भगवान जो है रस वही सह रस के सागर हैं, है ना। तो इसलिए जब हम नाम लेना प्रारंभ करते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे ही हमारे जो है नाम लेने से अनर्थ हटते हैं, है ना। सबसे प्रारंभ में क्या होता है, पहले तो अनर्थ हटने हमारे प्रारंभ हो जाते हैं ना। चेतो दर्पण मार्जनम, जो हमारे हृदय में अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर
है ना, अनेक अनेक प्रकार के जो हैं कल्मश हैं, तो वो सब कल्मश हटना क्या हो जाते हैं, इससे प्रारंभ हो जाते हैं, है ना। मन का हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारी इंद्रियां जो हैं शुद्ध होती हैं, धीरे धीरे भौतिक इच्छाएं वास्तव में कम होने लगती है ना। इस नाम का ये जो है प्रारंभिक वास्तव में प्रभाव है ना। मुख्य प्रभाव तो क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होना। भगवान नाम लेने का ये वास्तव में प्रभाव है कि इससे कृष्ण प्रेम हमें जो है प्राप्त होगा। बाकी सब तो ये सब हैं, लेकिन वो गौण फल है ना, कि नाम के प्रभाव से हमारे पाप दूर होना, है ना, अनर्थ दूर होना। तो ये हमारा जो है शुद्धिकरण, क्योंकि जब तक पाप भी दूर नहीं होंगे, हमारे अनर्थ दूर नहीं होंगे, तो भगवान को भी हम पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भगवान भगवता में कहते हैं, येषाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्माणाम ते द्वंद्व मोहनवृत्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, कि दृढ़ होकर के मेरे भजन में कौन लग सकता है, जो कि पूर्ण रूप से पापों से मुक्त हो गया है ना। ऐसा व्यक्ति मेरे भजन में दृढ़ होकर के लग सकता है। तो इसलिए पाप को वास्तव में खत्म करने के लिए ये सबसे प्रभावशाली बताया गया भगवान का नाम, है ना, कि कितने ही जन्मों जन्मों के भी पाप क्यों नहीं हैं, तो भगवान का नाम जो है सारे पापों को वास्तव में जला करके प्राप्त कर देता है। तो उससे फिर हम जो है शुद्ध होते हैं, वास्तव में हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं, है ना। जितना जिस अवस्था में जितना हम जो है इसको लेना प्रारंभ करेंगे, भगवान का नाम जो है जपना प्रारंभ करेंगे, तो उतना हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, और फिर हम वास्तव में समझ पाएंगे, हम देख पाएंगे ये संसार की स्थिति, संसार के कष्टों को, और जान पाएंगे कि वास्तव में फिर भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में कितना आनंद है ना। ये वास्तविक जीवन है वास्तव में। भगवान जिसको कि बता रहे हैं शास्त्रों में, भगवान जिसके लिए आते हैं यहाँ पर अपनी लीलाएं जो है प्रदर्शित करते हैं, है ना। भगवान ने अपनी लीलाएं यहाँ पर की इस जगत में, वृंदावन धाम में, तो वो तो एक झलक हमें बस दिखलाई, है ना, आनंदमय जीवन की उन्होंने। वास्तव में ये नित्य हमारी जो है स्थिति है भगवान के शाश्वत धाम में, है ना, कि हम हमेशा जो है हर क्षण, हर दिन, है ना, हर समय नित्य भगवान के संग में आनंद की स्थिति में वास्तव में हम रहें। हमारी कष्ट में रहने की स्थिति नहीं है। इसलिए बताया गया है, भगवान के धाम का वर्णन किया गया, श्रिय कांता कांत परम पुरुष कल्पतर्वो द्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गणमपि वंशी प्रियसखी चिदानंदम ज्योति परम तदस्वाधापी वच सयत्र क्षीराब्दी सुरभियश्च सुमहान, है ना, निमयसा धाक्यो वा व्रजति नहीं अत्रापि समय भजे श्वेत दीप्यम तमहमियम गोलोक मीतियम विदंतस्ते संतचति विरलचारा पर। ये भगवान के जो है गोलोक धाम की पूरी जो है महिमा बताई गई इसमें, है ना, कि कथा गानम नाट्यम, हर जो है वहाँ पर भगवान के धाम में पूरी भूमि जो है वो दिव्य चिंतामणि के समान है। वहाँ पर बोलना एक गीत के समान है ना, चलना नृत्य के समान है ना, हर दिन जो है एक उत्सव के समान है वास्तव में। कोई जब उत्सव होता है या इस प्रकार की स्थिति होती है, तो हम अपने जीवन में कितनी आनंदमय स्थिति, हमें आनंद मिलता है ना उससे, कि ऐसा ही हो, हमेशा हम उत्सव ही करते रहें, है ना। लेकिन भगवान के धाम में, भगवान के संग में हर दिन वास्तव में हर क्षण ऐसी स्थिति है ना। इस भौतिक संसार में कुछ भी नया नहीं है, यहाँ पर हम कुछ भी जो है नया प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान एक आचार्य, महान जो है एक आचार्य भगवान के भक्त हुए हैं, यामुनाचार्य, है ना, तो वो वर्णन करते हैं, यद वधि मम चेत कृष्ण पदार बिंदे नव नव रस धामन्युधतम रंतुमासित। तो क्या कहते हैं यमुनाचार्य कि जब से मेरा मन जो है कृष्ण के चरण कमलों में लग गया है, क्योंकि भगवान क्या है, नित्य नूतन, है ना। भगवान जो है पुराने नहीं हैं, वास्तव में पुराने हैं, आद्यम पुराण पुरुषम। भगवान को जो है बताया गया कि सबसे सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान ही थे। तो क्या है, आद्यम पुराण पुरुषम, है ना, पुराण पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, लेकिन फिर भी क्या है, नव यौवनम च। भगवान जो है नित्य नव यौवनम है उनका, है ना, नित्य नवीन है वास्तव में।
पुराने नहीं हैं कि पुरानी चीज़ हो गई तो ठीक है, उसमें कोई जो है मज़ा नहीं आएगा। वो भौतिक इस जगत की स्थिति है। भौतिक संसार में मोबाइल बंद कर सकते हैं। भौतिक जगत में वास्तव में ऐसी स्थिति है, लेकिन भगवान के धाम में ये सब नहीं है। वहाँ पर हर दिन हर क्षण एक उत्सव के समान है, एक नया उससे रस प्राप्त हो रहा है ना। तो इसलिए कहते हैं जब से मेरा मन जो है आपके चरण कमलों में लगा है, तब से हर पग पग पर जो है, हर क्षण पर मुझे क्या है, एक नए रस की अनुभूति हो रही है। एक नए रस की मुझे एक नया रस प्राप्त हो रहा है ना। एक नए आनंद की मुझे वास्तव में अनुभूति हो रही है। ये भगवान के महान भक्त जो हैं, महान आचार्य इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। और ये जब मुझे प्राप्त हो रहा है तो फिर संसार के जो भोग हैं, जिसको कि लोग उसको बहुत आनंदमय स्थिति में मानते हैं, जब उनको मैं देखता हूँ, है ना, संसार के भोगों की कोई बात करता है, जब उनको मैं देखता हूँ तो वो मुझे उन पर मैं वास्तव में थूकता हूँ, है ना। वो मुझे निकृष्ट वास्तव में लगते हैं, है ना। क्योंकि जब तक ये उच्च रस, उच्च आनंद वास्तव में किसी ने प्राप्त नहीं किया है, तो उसको निकृष्ट जो रस है वही अच्छे लगेंगे। लेकिन एक बार जब इसको हम समझेंगे कि ये वास्तव में कितना इसमें आनंद है, ये वास्तव में नवीन जीवन है, आनंदमय जीवन है, तो फिर ये संसार में कोई रुचि नहीं रह जाएगी, है ना। क्योंकि वास्तव में संसार निरस है। और ये बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए रहने के लिए वास्तव में ये स्थान है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक जेल के समान बताया गया है ना। जो कैदी जिस प्रकार से उनको जेल में रखा जाता है, तो ऐसे ही ये संसार में भगवान से विमुख जीवों की स्थिति होती है, जो कि भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, भगवान से विमुख वास्तव में रहना चाहते हैं, उनकी ये स्थिति बताई गई है ना। तो इसलिए हम समझें अपने जीवन में, है ना, कि जो हम अभी तक नहीं कर पाए पहले के जीवन में, इस संसार में हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो उसके पीछे हम व्यर्थ भी अपना समय नहीं गंवाएं वास्तव में, है ना। भगवान हमें नित्य आनंदमय जीवन जो है प्रदान करना चाहते हैं, देना चाहते हैं वास्तव में, है ना, उनके भक्तों के माध्यम से। तो उसको हम प्राप्त करने के लिए जो है एक कदम आगे बढ़ाएं भगवान की तरफ। तो जब बढ़ेंगे तो भगवान जो है आतुर हैं वास्तव में इस आनंदमय जीवन में हमें प्रवेश करने के लिए। भगवान 10 कदम जो है आगे बढ़ाएंगे हमारी तरफ, है ना। भगवान तो चाहते हैं कि कोई भी दुखी नहीं रहे, संसार में कोई भी कष्टों में जीवन व्यतीत नहीं करे, है ना। तो भगवान तो हमें इसलिए उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं भगवद गीता शास्त्रों के माध्यम से, है ना, कृपा कर रहे हैं। भगवान अपना नाम हमें प्रदान कर रहे हैं कि अगर उनका नाम लें, उनकी इस प्रकार से सेवा करें, तो धीरे धीरे हम अपने सभी अनर्थों से मुक्त होकर के उस जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो क्यों ना फिर उस जीवन को जो है प्राप्त किया जाए, उसके लिए जो है हम प्रयास करें, है ना। तो उससे फिर हमारा वास्तव में जीवन पूर्ण रूप से जो है आनंदमय हो पाएगा, है ना, जहाँ पर कि कोई फिर समस्याएं नहीं है। इसलिए उसको कहा गया बैकुंठ धाम, गोलोक धाम, है ना, जहाँ पर कि कोई कुंठा, चिंताएं, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, ये सब चीज़ें नहीं हैं। कोरोना बीमारी, ये बीमारी, वो समस्या, ये सब वहाँ पर नहीं है। भगवान का धाम नित्य परे, इनसे वहाँ पर केवल आनंद ही आनंद, इसके अलावा और कुछ भी वास्तव में नहीं है। तो उसकी एक झलक केवल भगवान जो है हमें यहाँ पर इस भौम वृंदावन में, है ना, जो भगवान नित्य रूप से अपने धाम गोलोक वृंदावन में जो करते हैं, उसको यहाँ पर भौम वृंदावन में एक झलक जो है दिखलाते हैं कि देखिए कितना आनंदमय वास्तव में जीवन है ना। वो भगवान की लीलाओं से, वृंदावन वासियों के जीवन से हम जो है देख सकते हैं वास्तव में इस जगत में जो भूम वृंदावन है और भगवान का जो गोलोक वृंदावन, उसमें कोई भी अंतर नहीं है ना। दोनों एक ही है, जैसे भगवान और भगवान का नाम एक दूसरे से अभिन्न है, किसी भी प्रकार से उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो अभी हम कलुषित, जब तक हमारी इंद्रियां हैं, चेतना है, तब तक वो हमें साधारण लगेगा, उसको हम समझ नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से ये वास्तव में भगवान स्वयं ही हैं, भगवान से अभिन्न हैं। लेकिन जैसे हम उसको लेना प्रारंभ करेंगे, भगवान का नाम कीर्तन करना प्रारंभ करेंगे, उसको जपना हम जो है प्रारंभ करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे जैसे अनर्थ दूर होते जाएंगे। तो फिर वो क्या होगा, हमें रस वास्तव में प्राप्त होने लगेगा।
है ना, उसकी मिठास हमें आने लगेगी। जैसे उदाहरण दिया गया है, एक आचार्य उदाहरण देते हैं, किसी को अगर पीलिया रोग मान लीजिए हो गया है, तो उस पीलिया रोग से रोगी जो व्यक्ति है उसको मिश्री कड़वी लगती है। लेकिन मिश्री कड़वी है क्या? है, मिश्री तो मीठी होती है ना, लेकिन उसको कड़वी लग रही है मिश्री। क्यों लग रही है? क्योंकि उसको पीलिया रोग हुआ है। तो हम सब यहाँ पर इस भौतिक जगत में भव रोग से पीड़ित हैं, है ना, इंद्रिय भोग की इच्छा से जो है पीड़ित हैं। इसलिए हमें क्या है, जो संसार में वास्तव में जो विष है वो विष हमें मीठा लग रहा है, और जो वास्तव में अमृत है वो हमें कड़वा लगता है ना। संसार के इंद्रिय भोग जो कि विष के समान है वो अभी क्या लग रहा है, उसमें हमें अच्छा लग रहा है। इसलिए तो आप देखिए लोग, है ना, 31 में पूरा कितना जो है सब शराब और उसमें लोग लगे हुए हैं, है ना, रात रात भर पूरा, है ना। मंदिर के पास में हम थे तो पूरा वहाँ पर जो है सारे गाने बज रहे हैं और आवाज़ आ रही है, लोग लगे हुए हैं, है ना। लोग सोचते हैं यही वास्तव में जीवन है। वो सब क्या है, वो तो निकृष्ट वहाँ पर जीवन है ना। तो उनको ये चीज़ों को नहीं समझ सकते, है ना, जब तक कि रोग दूर नहीं होगा। तो इसलिए जब रोग दूर होगा तो तब फिर मिश्री की मिठास आएगी, तब हम इसको लेना जब प्रारंभ करेंगे तो पता लगेगा कि धीरे धीरे वास्तव में कितना जो है रस है, हमारे अनर्थ जब दूर होंगे, है ना। तो इसलिए वास्तव में भगवान के जो भक्त हैं, जो कि पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में समर्पित हैं, है ना, तो उनके लिए तो हर दिन जो है वो नव वर्ष के समान ही है, नया है ना, हर दिन, क्योंकि वो आनंद में है ना। उनके लिए कुछ भी जो है निरस नहीं है, पुराना नहीं है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो हम भी उसके लिए जो है प्रयास करें। अभी तक हमारे जीवन में हम प्रयास नहीं कर पाए, है ना, तो हम जो है अब इस जीवन में भगवान हमें अवसर दे रहे हैं आगे, है ना। इसलिए आप देखिए यहाँ पर जो है आज आप श्रवण करने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग पहले दिन में अपनी जो है अलग अलग चीज़ों से शुरुआत कर रहे हैं, है ना, क्योंकि लोगों का विचार क्या है कि ये जिस चीज़ से शुरुआत करेंगे तो वही चीज़ जो है फिर पूरे साल होती रहेगी हमारे जीवन में, है ना, लोग ऐसा मानते हैं। तो भगवान के बारे में आप सुनने के लिए जो है आए हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं वास्तव में। तो इस प्रकार से और अच्छे से इसको हम आगे पूर्ण रूप से ग्रहण करने का प्रयास करें। तो उसकी शुरुआत वास्तव में यहाँ से है कि हम सबसे पहले भगवान का नाम अपनी जीवा से लेना प्रारंभ करें। सेवन मुखे ही जीभादो, तो उससे हमारी जो है धीरे धीरे इंद्रियां शुद्ध होंगी और फिर पूर्ण रूप से हम वास्तव में भगवान को समझ पाएंगे। भगवान का हम जो है साक्षात्कार कर पाएंगे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है वो वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है, मैं उनका सेवक हूँ, है ना, और मेरा कर्तव्य है जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, उनकी जो है सेवा करना, वो मेरा वास्तव में धर्म है, मेरा कर्तव्य है, और वो मेरे लिए उनके धाम में वास्तव में आनंद की स्थिति है ना। तो इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध है ये कि अभी तक भी आप अगर नहीं कर पाए हैं, है ना, तो मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट आप बार बार बज रहा है, तो इसको आप प्रारंभ करें, है ना। भगवद गीता का अध्ययन जो है अगर आपने जो है प्रारंभ नहीं किया है अभी तक, तो आप भगवद गीता यथारूप इसको पढ़िए, प्रतिदिन अपने जीवन में जो है अपनाइए, है ना, और भगवान का नाम लेना प्रारंभ कीजिए, है ना। माला पे, ऐसा नहीं कि मन में बस हम कर रहे हैं है ना, मन में नहीं करना है। शास्त्र में माला पे जो है बताया गया है, जिससे कि फिर हमें पता लगेगा कि वास्तव में हम कुछ कर रहे हैं, है ना। उससे मन कंट्रोल में आएगा, मन हमारा जो है नियंत्रित होगा, जो कि संसार में अभी भाग रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये हम शुरुआत करें अपने जीवन की, जो कि अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। तो इससे हम फिर शाश्वत जीवन की तरफ प्रवेश करेंगे, है ना, भगवान की तरफ हम प्रवेश करेंगे, जो कि भगवान आनंद में उनका जीवन है, और हमारा जीवन भी आनंद के लिए ही बना है। हमारा जीवन जो है कष्ट भोगने के लिए नहीं बना है। लेकिन जब तक हम इस भगवान के शरण को स्वीकार नहीं करेंगे, उनके उपदेशों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमेशा जो है जन्म जन्मांतर वास्तव में हमारा जीवन कष्टमय बना रहेगा, है ना। क्योंकि भगवान की शरण अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो इस जगत में वापस हमें
आना होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मनि जठरे शनम। और ये जगत में वास्तव में इस प्रकार की ही फिर स्थिति है। तो इसलिए हम बुद्धिमान बने, भगवान के उपदेशों को हम स्वीकार करें और इसके लिए हमारे जीवन में प्रयास करें, तो पूर्ण रूप से हमारा जीवन जो है हर क्षण हर दिन वास्तव में फिर आनंदमय होगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है आपके, जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी को सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से, कोई प्रश्न नहीं है, संशय नहीं है, है ना। तो सभी लोग फिर प्रयास करेंगे, है ना, भगवद गीता का अध्ययन करना, भगवान का नाम लेना प्रारंभ करना। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कीर्तन होगा अभी।